हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोमैट्रिक्स के एक और टॉपिक के बारे में, दैट इज पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की एक यूनिट है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑल पर क्लिक करें सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। सो पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन क्या होता है? These are the procedures or techniques which determines the size range, the average or mean size of the particles in powder or liquid sample। तो बेसिकली होता क्या है पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन? ये प्रोसीजर होते हैं या टेक्निक कह लीजिए जो डिटरमाइन करते हैं साइज रेंज, एवरेज साइज, मीन साइज ऑफ पार्टिकल्स, या तो वो पाउडर में हो या इन द लिक्विड फॉर्म। आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं? उसके साइज पर, उसके डायमीटर पर, उसकी डेप्थ पर डिपेंड करती हैं। इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ईच स्टेप इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ इंग्रेडिएंट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब हो रही है तो उसमें जितने भी स्टेप्स हैं, लाइक ब्लेंडिंग है या फिर सीविंग है, हम साइज सेपरेशन कर रहे हैं, साइज रिड्यूस कर रहे हैं, हम ब्लेंड कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, दीज आर द स्टेप्स विच आर इंक्लूडेड इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो वो क्या होता है? डिपेंड होती है ऑन द पार्टिकल साइज ऑफ इंग्रेडिएंट। जो उसमें इंग्रेडिएंट हम डाल रहे हैं उनका जो पार्टिकल साइज वो क्या है। अगर इक्वल है तो मिक्सिंग अच्छे से होगी, ब्लेंडिंग अच्छे से होगी। ये सारे जो स्टेप्स हैं जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो इन्वॉल्व होते हैं स्टेप, वो डिपेंड करते हैं एक हद तक हमारे पार्टिकल की साइज पर। तो दैट्स द रीजन कि हम पार्टिकल साइज डिटरमाइन करते हैं। अब है मेथड्स ऑफ पार्टिकल साइज डिटरमिनेशन। अब इनको डिटरमाइन करने के, पार्टिकल साइज फाइंड आउट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं? तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं, बेसिकली हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी या फिर माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, सेकंड है सीविंग मेथड, थर्ड है सेडिमेंटेशन मेथड। तो फर्स्ट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के बारे में हम बात करेंगे। एज द नेम इंडिकेट कि माइक्रोस्कोप का यहाँ पर यूज होगा। इन दिस मेथड पार्टिकल साइज डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टेज माइक्रोमीटर एंड आई पीस माइक्रोमीटर। इसमें हम पार्टिकल साइज डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग ऑप्टिकल माइक्रोमीटर एंड आई पीस माइक्रोमीटर। Particle size can be measured in terms of 3 types of diameter that are। अब particle size जो मेजर कर सकते हैं वो हम 3 टाइप के डायमीटर्स के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। 3 टाइप के डायमीटर्स होते हैं व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग या व्हेन वी आर मेजरिंग द साइज ऑफ एनी पार्टिकल। सो द फर्स्ट वन इज मार्टिन डायमीटर, सेकेंड वन इज फेरेट डायमीटर, द थर्ड वन इज प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर। ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, पहले भी मैंने इसके बारे में बताया है प्रीवियस वीडियो में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की। सो फर्स्ट वाले से हम शुरू करेंगे। मार्टिन डायमीटर, इट इज अ लेंथ ऑफ ए लाइन दैट बाइसेक्ट्स द पार्टिकल इमेज। ये एक लेंथ है लाइन की जो बाइसेक्ट्स करती है पार्टिकल इमेज। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, मैंने एक डायग्राम बनाया है कि कैसे वो बाइसेक्ट करती है। सो एज वी ऑल नो, मैंने बताया भी है कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एसिमेट्रिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर एसिमेट्रिक, वो स्पेयर में नहीं होंगे। तो हेयर इज ऑल्सो अ एसिमेट्रिक पार्टिकल। सो एज यू कैन सी, एक लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है और जहाँ पे जिस पार्टिकल कि जिस पॉइंट पर ये टच कर रही है वहाँ से उन दोनों पॉइंटों के बीच के जो डायमीटर होगा दैट इज कैलकुलेटेड एज दैट, या फिर दैट इज नोन एज मार्टिन डायमीटर। फिर डायमीटर, इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन 2 टेंजेंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द पार्टिकल्स पैरेलल टू सम फिक्स्ड डायरेक्शन, और वी कैन से इट एज it is a measure of an object size along a specified direction। So फेरेट डायमीटर की इमेज जो है वो हमने यहाँ पे मेंशन की है। तो जहाँ पर मार्टिन डायमीटर में जो लाइन जो है वो जहाँ टच कर रही है वहाँ से दोनों सिरों पर जहाँ पे टच कर रही है उन दोनों की जो बीच की दूरी होगी दैट इज नोन एज मार्टिन डायमीटर। ऑन द अदर हैंड
व्हेन वी आर सीइंग दिस फेरेट डायमीटर, तो जो छोर हैं, जो सिरे हैं हमारे पार्टिकल्स के, तो टेंजेंट्स का मतलब है जो कर्व शेप जो सिरे होते हैं जहां पर वो लाइन टच कर रही है, वो उन दोनों के बीच की जो डायमीटर है, उन दोनों के बीच की जो दूरी है, दैट इज नोन एज फेरेट डायमीटर. So now you can easily see the difference between both Martin diameter and Ferret diameter. तो अगर हम वहीं पे थर्ड डायमीटर की बात करें, दैट इज प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर, तो इसकी डेफिनेशन है इट इज द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर हैविंग द सेम प्रोजेक्टेड एरिया एज द पार्टिकल. इफ वी हैव एनी सर्कल whose surface area is equal to particle surface area, then the diameter of that particle will be equal to the diameter of that circle. तो इट इज अ डायमीटर, एक डायमीटर है किसका, स्फीयर का, दैट क्या कर रहा है, जो दैट हैव द सेम प्रोजेक्टेड एरिया, जिसके पास सेम प्रोजेक्टेड एरिया है, किसके सेम, पार्टिकल के बराबर, पार्टिकल के सेम प्रोजेक्टेड एरिया है. तो ये डायमीटर वो है, एक ये डायमीटर या फिर हम कह सकते हैं ये स्फीयर का डायमीटर है जिसका प्रोजेक्टेड एरिया जो है पार्टिकल के एरिया के इक्वल है. इफ वी हैव एनी सर्कल हुज सरफेस एरिया, अगर हम मान के चले हमारे पास कोई सर्कल है जिसका सरफेस एरिया इक्वल है पार्टिकल के सरफेस एरिया के, देन द डायमीटर जो होगा पार्टिकल का वो भी किसके इक्वल होगा, सर्कल के इक्वल मान लिया जाएगा. तो हियर इज द डायग्राम ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर. हियर इज अ पार्टिकल, इसमें मैंने नीचे मेंशन किया है सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सर्कल. अगर ऐसा होगा देन द डायमीटर ऑफ दैट पार्टिकल विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ स्फीयर. ये ऐसा मान लिया जाएगा कि अगर सरफेस एरिया, पार्टिकल का सरफेस एरिया और सर्कल का सरफेस एरिया इक्वल है तो दोनों का डायमीटर भी इक्वल होगा. तो पार्टिकल का जो डायमीटर होगा वो जो सर्कल का डायमीटर है वही होगा. सो अब हमने तीनों डायमीटर्स के बारे में जान लिया, दैट इज मार्टिन, फेरेट डायमीटर, प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर. और कितने टाइप्स होते हैं पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन, और पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन होता क्या है हम बात करेंगे. इसमें जो स्टेप्स होते हैं, पूरी प्रोसेस जो होती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक टेक्निक की या माइक्रोस्कोपिक टेक्निक की जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं. बाय दिस मेथड हाउ वी कैन फाइंड आउट द पार्टिकल साइज. हियर वी हैव द प्रोसीजर कि हम कैसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के द्वारा, हम कैसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हो, इस मेथड का यूज़ करते हो हम कैसे अपना पार्टिकल्स का साइज डिटरमाइन करेंगे. The procedure, the first step is an emulsion or suspension, even it is diluted or undiluted, is mounted on a slide and placed on a mechanical stage. तो emulsion या कोई suspension चाहे वो diluted है या नहीं है, is mounted a slide and placed a mechanical stage. Here's the second step. The microscope eyepiece is fitted with a micrometer by which the size of the particles can be estimated. तो माइक्रोस्कोप आई पीस जो है वो फिट किया जाएगा विद हैविंग अ माइक्रोमीटर, जिसके द्वारा हम साइज डिटरमाइन करेंगे, एस्टिमेट करेंगे पार्टिकल्स का. थर्ड स्टेप्स है द फील्ड कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन वेयर द पार्टिकल्स आर मेजर्ड मोर इजीली, और अ फोटोग्राफ कैन बी टेकन फ्रॉम विच अ स्लाइड इज प्रिपेयर्ड एंड प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन फॉर मेजरमेंट. तो जो पूरा हम देख रहे हैं आई पीस से, जो हम अपनी स्लाइड देख रहे हैं, तो उस स्लाइड को हम प्रोजेक्टेड कर सकते हैं ऑन अ बिग स्क्रीन सो दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट द साइज ऑफ दैट पार्टिकल, और इधर वी कैन टेक अ फोटोग्राफ ताकि हम इजीली उसको साइज जो है उसका पार्टिकल्स का डिटरमाइन कर पाएँ. नेक्स्ट स्टेप है द पार्टिकल्स आर मेजर्ड अलॉन्ग एंड सिलेक्टेड फिक्स्ड लाइन जनरली मेक हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द सेंटर ऑफ द पार्टिकल. तो पार्टिकल जो मेजर किए जाएंगे एक सिलेक्टेड फिक्स लाइन से मेजर किए जाएंगे, जनरली वो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की जाती है, हॉरिजॉन्टली होती है अक्रॉस द सेंटर ऑफ पार्टिकल. देन वी कैन मेजर द डायमीटर ऑफ पार्टिकल एज, जब उसके बाद हम मेजर कर सकते हैं डायमीटर पार्टिकल्स का, दैट इज अ पार्ट ऑफ पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन. तो उसमें हम वही जो डायमीटर्स है वही कैलकुलेट आउट करेंगे जो मैंने अभी बताए हैं आपको, मार्टिन डायमीटर, फेरेट डायमीटर, प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर.
इधर अगर हम उस फिक्स लाइन की बात करें जो सेंटर से जो पार्टिकल्स के सेंटर से जनरली हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की जाएगी, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ नहीं हो रही है, या फिर हम जैसे डायमीटर हमने अभी बताया, जैसे कोई पार्टिकल्स के इन द केस ऑफ मार्टिन डायमीटर, अगर हम लाइन इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं और अदर पार्टिकल्स में भी ऐसे ही लाइन है, देन इट विल बी ओके। तो या और अगर सभी पार्टिकल्स में ये लाइन ना होकर ऐसी लाइन है that is also crossing the center, then it is also okay। यानी कहने का मतलब ये है कि कैसे भी हम लाइन वो अक्रॉस हो रही है सेंटर हमारे पार्टिकल के सेंटर से तो सभी पार्टिकल में ऐसे ही मेजर किए जाएंगे। अगर किसी भी पार्टिकल में हॉरिजॉन्टली है तो सभी पार्टिकल्स में हॉरिजॉन्टली लाइन से ही मेजर किया जाएगा। अगर एक पार्टिकल में वर्टिकली है तो सभी पार्टिकल्स में वर्टिकल लाइन से ही मेजर किए जाएंगे डायमीटर्स। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस। सो हम बात करेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट आउट करेंगे, कैसे हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे अपने पार्टिकल साइज की, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे मैथमेटिकली अपने पार्टिकल्स साइज को। सो अब हम देखेंगे कि कैसे हम पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे हम पार्टिकल साइज कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। सो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की स्टेज पर एक स्लाइड होती है जिस पर हम अपना सैंपल रखते हैं, इवन इट इज डायल्यूटेड और नॉट डायल्यूटेड इमल्शन लिक्विड, जिसका भी पार्टिकल साइज हमें फाइंड आउट करना है, जिसके भी पार्टिकल्स का साइज हमें फाइंड आउट करना है। तो सपोज दैट ये उस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का स्टेज है और उस पर एक स्लाइड है और उस स्लाइड के सेंटर में हियर इज अ स्केल, और जो स्केल है दैट इज 1 mm लॉन्ग, 1 mm लॉन्ग। सो और कंटेन करेगा ये 100 डिवीजन। जो ये स्केल है 1 mm लॉन्ग है और कंटेन कर रहा है 100 डिवीजन। सो एज वी ऑल नो दैट 1 mm इज इक्वल टू 1000 mu m, then one division of that scale, one division of this scale, any one division of this scale, ये लेंथ कितनी होगी, then one division of that scale will be equal to 1000 upon 100, because इसमें 100 डिवीजन है एंड 1 mm लॉन्ग ये स्केल है, तो 1 mm इज इक्वल टू 1000 mu m, 1000 micrometer, then 1 division equal to 1000 upon 100, that will be equal to 10 mu m। So ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि 1 mm लॉन्ग स्केल जो है दैट इज द इन द सेंटर ऑफ आवर स्लाइड, उसमें जिसमें 100 डिवीजन है तो उसका जो 1 डिवीजन होगा वो 10 mu m का होगा। नाउ आईपीस जो है वो भी कंटेन करता है एक स्केल, यहां हम लिख लेते हैं 1 mm स्केल, 100 डिवीजन एंड 1 डिवीजन is equal to 10 mu m। Now in the case of eyepiece, तो eyepiece में भी स्केल होती है which is known as ocular micrometer, which is known as ocular micrometer। तो eyepiece जो होता है that is also have a scale that is ocular micrometer। So अब हम मान के चलें कि हमने अपना माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन पावर है वो हमने 40x पर रखा, 40x पर हमने अपना माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, आईपीस का मैग्निफिकेशन पावर रखा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, स्टेज माइक्रोमीटर के स्केल में 100 डिवीजन इक्वल होते हैं ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के 40 डिवीजन के। कैसे? ऑफ ऑक्यूलर। हेयर हमारा आईपीस का मैग्निफिकेशन पावर 40x है, तो ये जो 100 डिवीजन है ये इक्वल होंगे 40 डिवीजन ऑफ ऑक्यूलर
micrometer. So 40 division of ocular micrometer will be equal to 100 division of stage micrometer. यहाँ पर 40 डिवीजन ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, बिकॉज हमारा मैग्निफिकेशन पावर, हमारे आईपीस का मैग्निफिकेशन पावर इज 40x. सो द 40 डिवीजन ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर विल बी इक्वल टू 100 डिवीजन ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर. देन इन दिस केस 40 दैट विल इक्वल टू 1000 म्यू एम. जैसे कि हमने देखा है कि 1 mm का स्केल है जिसमें 100 डिवीजन है, तो ये पूरा 1 mm is equal to 1000 mu m. So 1 division of ocular micrometer, 40 division of ocular micrometer is equal to 100 division of stage micrometer, that is equal to 1000 mu m. So 1 division of ocular micrometer is equal to 1000 mu m upon 40. 1000 mu m upon 40, that will be equal to 25 mu m. तो 1 division of ocular micrometer इक्वल होगा आपका 25 mu m के. तो हम पार्टिकल को ऑक्यूलर लेंस से देखेंगे विच हैव ए ऑक्यूलर माइक्रोमीटर. तो अगर पार्टिकल्स 100 डिवीजन के स्केल में, दैट इज 100 डिवीजन एंड 1 mm, 100 डिवीजन में अगर हम 10-10 के भी अगर हम बनाते हैं, वैसे 1-1 के होते हैं लेकिन स्पेस कम है और हम अभी समझाने के तौर पे आप बना रहे हैं, तो 60 एंड 70 80 100. तो अगर कोई पार्टिकल 20 डिवीजन में, यानी कि यहां से और यहां तक लाई कर रहा है उसकी, सो देन द पार्टिकल साइज विल बी 20 into 25, that is 500 mu m, because 40 division of ocular micrometer is 100 division of stage micrometer, that will be equal to 1000 mu m. Then the 1 division of ocular micrometer will be equal to 25 mu m. और on the other hand अगर कोई पार्टिकल 10 यहाँ तक अगर कोई लाई कर रहा है, then 10 into 25 is equal to 250 mu m. So इस तरीके से हम पार्टिकल साइज फाइंड आउट कर सकते हैं, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन कर सकते हैं इन द माइक्रोस्कोपिक टेक्निक बाय द हेल्प ऑफ आईपीस माइक्रोमीटर एंड with the help of ocular micrometer. So this is all about today's video and hope you like it, and if you do then like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, that is Pharmcation, and thank you for watching this. Thank you very much.